वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी से होंगे। और साथ ही मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इतना प्यार और इतना अपनापन आपसे मुझे मिल रहा है और लगातार आप मुझे एप्रिसिएशन दे रहे हैं और मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं और मुझे मेरे चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इस सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मुझे बराबर कमेंट के माध्यम से मिल रही हैं। यही ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ इनको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ भेज रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और हनुमान जी आपकी हर चीज में, आपको हर कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे और आपका जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो सब वो आपको दें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हर तरह की समृद्धियों को प्राप्त करें। आप हर तरह की अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन सब में आपको पूर्णतया हनुमान जी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और आपकी हर तरह से ग्रोथ हो। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप जीत का सामना करें। हमेशा आप तरक्कियों को प्राप्त करें, आपका पूरा परिवार तरक्कियों को प्राप्त करे। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। और गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग लेकर आया हूँ आपके लिए और जिसका थीम है कि आपके दुखों का मेन कारण है आपके जीवन में प्यार की भारी कमी। तो ये है आज का थीम रीडिंग का। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना जिससे रेजोनेट हो जाए उतना आप ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। तो गाइस, मैं अब हनुमान जी का नाम लेकर के अपनी रीडिंग को शुरुआत करूंगा। और साथ ही सबसे पहले यहाँ पे एक नाम है जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो उनका नाम है शिव कुमार भरूले जी। शिव कुमार भरूले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ये जो अमाउंट आपने मुझे भेजा है ये कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपको आपकी लाइफ में वापस मिले और आप पर धन वर्षा हो। ईश्वर आपके कार्यों में दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी करें और आप हमेशा तरक्कियों को प्राप्त करें और आपके धन यानी कि आय के जो भी स्रोत हैं, जो आमदनी के स्रोत हैं, आपके कमाई के रास्ते हैं, उस उन सब में निरंतर बढ़ोतरी हो। आप हमेशा खुश रहें और हर जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको भर भर के जीत मिले। ये मैं हनुमान जी से प्रार्थना यहाँ से करता हूँ आपके लिए। तो और मैं अब अपनी रीडिंग की करूंगा शुरुआत। हनुमान जी का नाम दूंगा और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को यहाँ पे कहूंगा कि वो मुझे गाइड करें और मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ रीडिंग की शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज, हनुमान जी, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। बताइए यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, मुझे बताइए कि आखिर मेरे व्यूवर्स की मेन दुख का कारण जो यहाँ आज मुझे डाउनलोड चैनलाइज हुआ है वो है आपके दुखों का मेन कारण आपके जीवन में प्यार की भारी कमी। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जीवन में प्यार की कमी मुझे यहाँ नजर आ रही है। यहाँ कुछ है कि आप काफी कुछ करते हो, आप
काफी कुछ आप परिवार के लिए करते हो, लोगों के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, अपने यार दोस्तों के लिए करते हो और अपने रिश्तेदारों के लिए करते हो, मगर बदले में शायद आपको कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती। बदले में आपको कभी भी एक जो सम्मान होता है, एक प्यार होता है, एक रेस्पेक्ट होता है, वो शायद मुझे यहाँ लगता है कि नहीं मिलता। तो मैं पूछने जा रहा हूँ इन सब चीजों की वजह। पहले ही कार्ड मून का आ चुका है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा रेटिंग की शुरुआत करने से पहले ही कि मुझे यहाँ दिखता है कि आप काफी कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, हर तरह से उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतना हर्ट हैं, कहीं ना कहीं अंदर से आप इतने परेशान हैं, कहीं ना कहीं इतने दुखी हैं कि आपके मन की सिर्फ आपको ही पता है। इस चीज को कोई भी समझ नहीं पाता, इस चीज को कोई मैं कहूँगा कि इस दर्द का किसी को कोई एहसास ही नहीं, आपके इस दर्द का, इस तकलीफ का किसी को कोई एहसास नहीं है और आप करंट एनर्जी में आप काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान, काफ़ी हताश मुझे यहाँ नज़र आते हैं। अंदर ही अंदर टूटे हुए और अंदर ही अंदर सिर्फ़ आपका हँसना है तो वो सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए ही है मुझे लगता है। आपका हँसना भी आपका अपना नहीं है, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इस मून की एनर्जी से। और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ बैंड्स, सेवन ऑफ बैंड्स, टेन ऑफ बैंड्स। बहुत बुरा हाल है आपका, भारी जिम्मेदारियों का बोझ आपके सर के ऊपर है। फोर ऑफ बैंड्स, 11-11 की एनर्जी, एंजल्स नंबर 11-11 आया है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 11-11 नंबर एंजल्स नंबर होता है और आप कमेंट में लिख कर के यहाँ पे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो ईश्वर से कर सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ कोई मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपकी लाइफ में, इतने इमोशंस अंदर छिपाए बैठे हैं, इतने प्यारे आप इंसान हैं, आप इतना प्यार लोगों को लुटाते हैं, लोगों के लिए इतने जज्बात आप रखते हैं, एक भारी खुशी देना चाहते हैं लोगों को, सबको, अपने से जुड़े हुए जो भी लोग हों, चाहे वो अपने हों पराए हों, आप सबके लिए एक बहुत ही एक अच्छे इमोशंस रखते हैं। आप हर एक के साथ प्यार भरा प्याला आपके हाथ में होता है, हर एक के साथ में आपका ये एटीट्यूड कहूँ या आपका एक समझदार होना कहूँ, तो ये यहाँ मुझे दिख रहा है। मगर यहाँ मुझे यहाँ एक ऐसा भी व्यक्ति यहाँ दिख रहा है जो कि आपके लोग कहीं पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर के आपको सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर के आपको आपके साथ बिहेव किया जाता है। आपको जज्बात के बदले जज्बात, प्यार के बदले प्यार कहीं भी नसीब नहीं है, ये मैं अभी यहाँ देख पा रहा हूँ। कैरियर में इतने फोकस्ड हैं आप, इतने फोकस्ड हैं कि इतने अग्रेशन हैं आपके अंदर, इतना जबरदस्त अग्रेशन है कि आप बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी मैं देख पा रहा हूँ। कैरियर में आप दबा करके एक्शंस में हैं और खूब
आपका करियर पे फुल फोकस्ड है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। मगर यहाँ भी एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ, एक के बाद एक उपलब्धियां आप प्राप्त करते हैं, एक के बाद आपने यहाँ पे काफी तरक्कियां यहाँ पे प्राप्त की हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ दवा दब आप एफर्ट्स यहाँ लगाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और आपका वो जारी है। आपका ये जो एफर्ट्स लगाना करियर के अंदर है वो आज भी पूरी तरह से जारी है। आप लगातार डंडे पे डंडे डाल रहे हैं, ये बात पक्का है। और डंडे ये उन लोगों पे भी कर रहे हैं, ये लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो लोग देख करके हैरान होते हैं कि किस तरह से आप इतने काम अपने कार्य कुशलता से आप अपने कामों को कर लेते हैं, किस तरह से आप हथप्रद करते हैं। लोगों को काफी आप अचंभित करते हैं कि आप कैसे आप इतना सब कुछ डील कर लेते हैं, कैसे आप फैमिली में भी आप, मैं कहूंगा कि एक पूरी तरह से आप फैमिली को समर्पित हैं। मगर फैमिली से मुझे लग रहा है कि यहाँ प्यार ही नहीं है। फोर ऑफ बैंड्स के ऊपर सीधा द मून की एनर्जी यहाँ पर है। तो मैं ये कहूंगा कहीं ना कहीं मुझे तो आप परिवार से भी असंतुष्ट यहाँ नजर आ रहे हैं। लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पे आपको समझने वाला कोई नहीं है। आप कमाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, सारे काम आप करते हैं, मगर बदले में आपको प्यार नहीं मिलता, जो यहाँ आज रीडिंग का पूरा टाइटल ही यही है। तो ये साफ मुझे नजर आ रहा है कि परिवार में भी आपकी केयर नहीं है, परिवार की तरफ से भी आपको एक अटेंशन नहीं है, जो एक प्यार मिलना चाहिए वो नहीं है। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ, और इस चीज का भारी दर्द आप लिए अपने मन के अंदर घूमते हैं। लोगों का तो है ही है, जो लोगों के साथ आपको आपको जिस तरह से आप सब के साथ डील करते हैं, बावजूद उसके लोग आपको दिखाते हैं तलवार, लोग आपको दिखाते हैं ये प्रैक्टिकल होकर के उस तरह से आपके बिहेव करते हैं, आपके साथ में बिहेव किया जाता है। आपको मुझे यहाँ दिखता है कि इन सब चीजों को लेकर के आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये आखिर क्या कारण है कि मुझे कहीं से भी प्यार नसीब नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के आप भारी बर्डन में आते हैं, भारी जिन लोगों के लिए आपने इतने सेक्रीफाइसेस कर रखे हैं, कर रहे हैं लगातार, आपने इतने दर्दों को सहा है, मेल फीमेल सबके लिए, दोनों के लिए कह रहा हूँ, इतनी तकलीफें आप झेल रहे हो, भारी कई सालों से आप तकलीफों को झेल रहे हैं, मगर यहाँ फिर भी आपको वो प्यार या आपको कोई समझने वाला यहाँ पे मुझे नहीं नजर आता, या प्यार की भारी कमी कहूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर मुझे यहाँ दिखती है। और इन सब चीजों का बर्डन आपने कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग को ले रखा है। अकेले में बैठते हुए सोचते हुए मुझे यहाँ नजर आते हो आप लगातार कि आपकी हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना ढंग से अपने हर जिम्मेदारी को समझने के बावजूद भी आपको मिलता है क्या? दर्द, तकलीफ, परेशानियां, और आपकी कोई समझने वाला नहीं, कोई आपको समझता ही नहीं है कि आपको भी किसी चीज की जरूरत होगी, दो प्यार के बोल की जरूरत होगी। वो आप मुझे यहाँ दिखता है कि यहाँ पे ये एक मेन आपका दर्द जो है वो यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है रीडिंग में। 5 ऑफ बैंड्स लगातार दिखा रहे हैं। लोग बात आपको प्यार देने की तो बात छोड़िए, आपसे लड़ने मरने को तैयार हैं, आपसे गाली गलौज करने को तैयार हैं, आपसे उल्टा सीधा करने को, आपको उल्टे सीधे जो भी तरीके हैं हथकंडे हैं वो आपके साथ में आजमाते हैं, उल्टा आप ही को ब्लेम कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ही चुप लगाना पड़ता है। ये यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और बताइए, देखिए लोग आपको लगातार चीट करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ लगातार आपको बना करके बेवकूफ बहुत अपने आप को ये समझते हैं कि आपको भगा दिया, आपको यहाँ सब कुछ आपका ले लिया, आपका बुद्धू खेल दिया, आपको अपनी दिमाग से आपको मात दे दी, अपनी समझदारी से आपको इन्होंने बेवकूफ खेस दिया। ये सब चीजें आपको पता चल जाता है कि हाँ इसने मेरे साथ में ऐसा किया,
सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है, सामने वाले ने इस तरह से मुझे छला है, वो सब आपको महसूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब कुछ आपको आगाज से अंदर से हर चीज का आप एहसास यहाँ करते हुए आ रहे हो। और यही कारण है आप मून के एनर्जी में यहाँ पे काफी अंदर ही अंदर घुटते हुए, दम भरते हुए, अंदर ही अंदर एक जो जीवन का मैं कहूंगा कोई भी आनंद आपके लाइफ में आप महसूस ही नहीं करते। ये इतनी बुरी तरह से आप अंदर से आहत हो, अंदर से तकलीफ में हो, ये मैं देख पा रहा हूं। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कामों में आपकी मुझे दिखता है कि इस समय कुछ कमी कुछ दिनों से यहाँ मैं देख पा रहा हूं। किसी को हो सकता है कि ये कमी 2 से 3 साल का समय ऐसा है कि काफी हद तक आपके काम पहले जैसे नहीं रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे मैं रुकावट देख रहा हूँ काम के अंदर। काफी हद तक आपका जो काम है वो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत स्लो पहले जो काम हुआ करता था आपका, उसमें बहुत भारी कमी यहाँ पे रुकावट है यहाँ पे काफी आई है। आप काफी यहाँ पे पैसों को लेकर के इस वक्त की करंट एनर्जीज में काफी आप मुझे यहाँ पे परेशान दिन नजर आ रहे हैं। और लगातार बावजूद उसके आप रहते हैं अपने कैरियर पे फोकस, अपने काम पे आपका बहुत जबरदस्त फोकस रहता है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं आपके धन के आमदनी के स्रोतों में कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुछ सालों से 2-3 सालों से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी हद तक बहुत जो है रुकावटें आई हैं। बावजूद इसके आपने ओवरलोड वजन, भारी जिम्मेदारियों का बोझ आपके सर के ऊपर है, और बावजूद आप उसके पूरी तरह से इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप चल रहे हैं, ये बहुत खूबी है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को आप एक साथ हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और कहीं भी इन जिम्मेदारियों में आपकी कोई भी मुझे नजर नहीं आती कि किसी भी तरीके से आप कोताही बरतते हैं। लगातार हर काम में, हर जो भी जिस भी आप जिम्मेदारी को लेते हैं उसमें पूरी तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये आप हर काम को ग्रोथ आप जहाँ शिकायत आपकी कहीं से नहीं है, किसी भी जिम्मेदारी को आप जो निभाते हैं पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से आप निभाते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ओवरबर्डन है मगर इस वक्त इसके आपके सर के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा वजन है। आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप अंदर ही अंदर परेशान हो। आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके दर्द को अपने भी नहीं समझ रहे, फैमिली भी नहीं समझ रही है, और लोग तो खैर क्या ही समझेंगे। इन सब चीजों ने देखिए लगातार ऐसे लोग आपको चीट कर रहे हैं। लगातार आपको दिख रहा है कि ऐसे मुझे लोग इतना क्यों दर्द आपको महसूस होता है कि मेरे अपने ही मुझे इतना दर्द दे रहे हैं, मुझे ही धोखा दे रहे हैं, मुझे ही कहीं ना कहीं चीट करते हैं, मुझे ही एक जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ वही मुझे हर्ट करता है, वही मुझे तकलीफ देता है, वही मुझे मेरे साथ में घात करता है, मुझे हर तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ जाता है। ये आपकी अंदर ही अंदर की घुटन बुरी तरह से आप परेशान है की करंट एनर्जी में आप। टेन ऑफ पेंटिकल, चाहते हैं सब कुछ होते हुए भी घर पे कोई भी आप जैसे कि आप हर जिम्मेदारी को बहुत ढंग से निभाते हैं। फैमिली में कहीं ना कहीं आप पैसा भी यहाँ पे मुझे लगता है ठीक ठाक यहाँ पे कमाते हैं। काफी फैमिली में आपके जो है सब कुछ है यहाँ पे, फैमिली में सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं आप 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों की भीड़ में भी अपने आप को एक अकेला, फैमिली की तो बात ही छोड़िए, आप लोग फैमिली में भी अकेले महसूस करते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं आप बाहर भी 100,000 लोगों की भीड़ में भी आप अकेला एक इंसान जिसको कहते हैं
कोई खुशी अंदर से आप महसूस नहीं करते। 100,000 की भीड़ में भी आप एक अकेले मतलब अंदर ही अंदर महसूस होता है आपको कि आप अकेले खड़े हो, बिल्कुल कोई नहीं है मेरा। आपको लगता है नाइन ऑफ बैंड, ये यहाँ पे लगता है कि देखिए, ये देखिए किस तरह से अंदर ही अंदर आपकी बहुत बुरी तरह से हालत है, देख करके मैं क्या ही बताऊं। आप बहुत बुरी तरह से एंजाइटी, डिप्रेशन, हो सकता है आपको नींद भी ढंग से नहीं आती होगी, मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ। इतने आप सोचते हैं, लगातार मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, कोई भी कमी नहीं छोड़ता, लगातार मैं, मगर कहीं ना कहीं लास्ट में आकर के आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्यों मुझे कोई नहीं चाहता, क्यों मुझे प्यार नहीं करता, क्यों मुझे हर एक के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, हर एक के लिए मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी कभी भी अपने रिश्ते नातों को निभाने में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। बावजूद इसके मुझे क्यों मेरे बारे में कोई केयर करने वाला नहीं है, क्यों मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत गहरा एहसास होता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और इन सब चीजों ने आपको दे रखा है बहुत बुरी तरीके से पेन। आपको यहाँ दबा करके अंदर से आप बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त मुझे करंट एनर्जी में देख रहे हो। देखिए किस तरह का आपका हाल है, किस तरह से आप इस वक्त अंदर ही अंदर टूटे हुए, परेशान, काफी आप एंजाइटी से भरे हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हो, और ओवर बर्डन आपके ऊपर है, ओवर यानी कि भारी बोझ आप लेकर के आप दिमाग पर चल रहे हो, ये मैं देख पा रहा हूँ। इतनी मेहनती हो आप, बहुत मेहनती हैं आप, लगातार आप मेहनत करते हैं, लगातार अपने काम पर फोकस्ड आप रखते हैं, और बावजूद उसके आपकी कोई केयर ना होना ये आपकी उदासी का कारण बना हुआ है। अंदर ही अंदर रहना आपको पसंद है, आप सिर्फ एक सोल सर्चिंग की स्थिति में आप मुझे नजर आते हैं। अंदर ही अंदर एक दुखी इंसान, बंद कमरे में रहना आपको पसंद है, लोगों से ज्यादा बात ना करना आपको पसंद है। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, आप जो लोग मुझे देख रहे हैं काफी ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष आप लोग हैं, और महिलाएं भी, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये रीडिंग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मेल के लिए या फीमेल के लिए नहीं, दोनों के लिए है। और मैं कहूंगा आप लोग यहाँ पे जो भी मुझे देख रहे हैं काफी स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, काफी आपका भर भर के आपको ज्ञान ईश्वर ने दिया है। तो मैं यहाँ से ये गाइडेंस आपको दूंगा कि मुझे यहाँ लगता है कि आप बेवजह लोगों को कि आप सलाह देते फिरते हो, आप लगातार आप लोगों को बखान करते फिरते हो कि भाई आप ये काम कर लो तो आपको ये फायदा हो जाएगा, या लोगों को बताते हुए कि हाँ मैंने उसको यहाँ ऐसे गाइड किया था तो वो आज बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वो मैंने उसको ये सलाह दी थी तो वो आज ये उसने ये तरक्की हासिल कर ली है। तो आप उस ज्ञान को सिर्फ अपने ऊपर ही उपयोग में लें, ना कि लोगों को बांटे। उन सब बातों को आप जो है लोगों को आप बेवजह बिन मांगे सलाह ना दें। आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप अगर कोई मांगता है तो आप जरूर सलाह दें। स्त्री हैं आप, जो भी मुझे देख पा रहे हैं वो सब के सब बहुत ही ज्ञानी है, मगर उस ज्ञान को जब कोई आपसे सलाह मांगे तो ही आप सलाह दें। मगर आप अपने आप से जो सलाह यहाँ देते हैं वो ठीक नहीं है, वो आप इस पर आप कंट्रोल करिए। यहाँ से गाइडेंस आपको सबको दी जा रही है। ये सब चीजें, आप जो अकेलापन है, इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रखा है, कहीं ना कहीं आपका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से आपके हाल हैं। ये मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज में यहाँ पे आपको चेक कर पा रहा हूँ। जो आपकी ये करंट एनर्जीज है वो काफी ही यहाँ पे अंदर ही अंदर दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, और लोगों को आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की नजर दिखाई में आपको देखते हैं, काफी प्रैक्टिकल, आपको उल्टा वो सोचते हैं कि काफी प्रैक्टिकल हैं आप, और काफी ग्राउंडेड हैं, काफी आप बहुत ही एक पैसे में एक बहुत अच्छा आपने स्थान प्राप्त कर रखा है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से भी देखा जाता है लोगों की नजर में। जो आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं, या तो आप किसी को कोई बातें शेयर नहीं करते, कोई अपने काम अपने आप सुलझा लेते हैं, और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं लोगों में आपकी ये छवि बना रखी है कि आप एक
पैसे से परिपूर्ण, काफी समझदार और काफी दिमागदार इंसान है। ये यहाँ पे लोग आपके बारे में यहाँ पे सोचते हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्हें कोई भी इस चीज का नहीं है कि आप अंदर ही अंदर किस तरह से, किस पेन का, किस दर्द का आप सामना यहाँ पे कर रहे हैं। इन सब चीजों से उन्हें कोई सरोकार, मतलब कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आज की इस रीडिंग में। ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां, कहाँ से आप किस तरह से कमाते हो, किस तरह से पैसा लाते हो, कैसे कैसे कमा के लाते हो, किस तरह से आप कितनी दिक्कतों का आप सामना करके इस पैसों को कमाते हो। यहाँ तक अपनी फैमिली को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हो, तो कोई भी कमी उनके लिए नहीं छोड़ते। ये सब चीजें कोई भी आपकी नहीं समझ पाता। इस चीज का भारी दर्द, भारी गिला आपके दिमाग में मुझे यहाँ नजर आता है। तो और इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं इस अकेलेपन ने, इन सब लोगों की जो रवैये हैं रहे हैं आपके साथ में, जो आपके साथ में एक उनका व्यवहार रहा है, उन सब चीजों ने आपको बहुत ही समझदार व्यक्ति बना दिया है। बहुत ही यहाँ पे आपको मैं कहूंगा, ईश्वर भी यहाँ पे पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ईश्वर ने। सिर्फ आप थमे हुए हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे आकर के रुके हुए हो आप। ईश्वर पे आकर के आपने सब कुछ ईश्वर के हवाले आपने कर रखा है। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों में जिनमें भी आप, चाहे वो माँ काली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, कृष्णा जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ये सब चीजें वाहे गुरु को मानते हैं, तो ये सब चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ उनको सरेंडर कर रखी है और आपको उन्होंने ले रखा है सो गोद में। और यही कारण है जो आप इतने इस वक्त जो है, वरना जो आपकी स्थिति यहाँ निकल करके आई है वो एक जीने वाली नहीं है। आप जी नहीं रहे, सच पूछो तो आप सिर्फ एक टाइम पास करना वाला सीन आपका मुझे यहाँ नजर आता है। मुझे जीना नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ बेड्स यहाँ मौजूद है, 10 ऑफ सोर्स यहाँ मौजूद है, और ये 9 ऑफ सोर्स यहाँ मौजूद है। मून यहाँ सबसे मेजर अरकाना का मून यहाँ मौजूद है। तो गहरा ग्रहण आपकी लाइफ के अंदर, आपके मन के अंदर मुझे लगा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ही अंदर से आप परेशान, डिप्रेस, हर तरह से टूटा हुआ मन, जो सिर्फ और सिर्फ हंसता भी है तो सिर्फ दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए आपकी हंसी है। आप अंदर से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लोग लगातार इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ दिखता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं वो भी आपको यहाँ इग्नोर करते हैं, और यहाँ आपसे एक आपको कुछ बनकर दिखाते हैं, मैं कोई चीज हूँ। और आप यहाँ जो अंदर ही अंदर टूटे हुए जो दर्द है, जो तकलीफ है, आप यहाँ छुपाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। काफी यहाँ पे अपनी पेज ऑफ पेंटिकल लगातार आपके फोकस्ड हैं, अपने करियर को लेकर, पैसों को लेकर के आपके फोकस्ड हमेशा बने हुए रहते हैं। इतनी भारी उदासी होने के कारण भी आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ईश्वर की ही मेहरबानी है यहाँ पे, जो इतना भारी प्रोटेक्शन उन्होंने आपको दे रखा है। ये देखिए इतना भारी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो ये सब यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज में निकल रहा है। लगातार लोग आपको चीट कर रहे हैं, लगातार आपको दिख रहा है कि लगातार मुझे चीटिंग दी जा रही है। लोग आपसे आप जो है यहाँ पे चीट होते हुए, आपके साथ धोखे होते हुए मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। लोग आपका लगातार अपने दिमाग से, सोच से, हर तरह से आपको यहाँ पे चीट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। काफी लोग होंगे जो आपको बहुत चीट कर रहे हैं, आपको पता भी है। इस सब चीजों ने आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पीड़ा दे रखी है, अंदर ही अंदर काफी यहाँ पे आप परेशान मुझे यहाँ नजर आते हैं। द डेविल आ गया है, हो सकता है इन सब चीजों पे, हो सकता है आपकी ऊपर कोई क्रिया भी मुझे यहाँ नजर आ रही है इस कार्ड के आने पे। हो सकता है आप काफी किसी एडिक्शन में हो सकते हैं,
इन सब चीजों को लेकर के यहाँ किसी आप हो सकता है किसी नशे के एडिक्शन में हो, क्योंकि इस गम को भुलाने के लिए, इस दर्द को आप तोड़ने के लिए यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी नशे का, किसी का कोई ना कोई सहारा लेते हुए अंदर ही अंदर अपने गम को भुलाने का ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको हो सकता है किसी ने आपको यहाँ पे स्पेक्स भी आपके ऊपर कर रखा हो, क्योंकि आप मुझे यहाँ काफी अपने करियर पे भी फोकस नजर आते हैं। आपकी जो स्थिति है वो किसी को आप नहीं दिखाते, इसीलिए आपको लोग राजा की तरह एक आप देखते हैं, पैसा आपके पास काफी है। ये सब भी लोग यहाँ पे मुझे एक जलन फुकन की नजर मुझे जो दिख रही है यहाँ पे, ये भी वजह दिख रही है। और हो सकता है इसके कारण ही आप पर कोई स्पैक्स वगैरह हुए हों, जिसके को लेकर के आप काफी यहाँ पे जो है पोजीशन आपकी ये दिख रही है कि मनोदशा आपकी ठीक नहीं रहती है, आप लगातार परेशान यहाँ पे मुझे नजर आते हैं, या आपको कोई एडिक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रीजन मुझे भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। लगातार आप परेशान रहते हैं, लगातार आप जगलिंग, कभी कुछ मन में सोचना, कभी कुछ सोचना, ये सब चीजें यहाँ मुझे नजर आ रही हैं। दुनिया के लिए इतना सब कुछ केयरिंग है, आप लगातार केयर आप करते हैं, आप पूरे परिवार की केयर करते हैं, सबके लिए आप एक मदरली एक आपका नेचर है, हर एक के लिए एक माँ वाला, जो माँ जिस तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, प्यार करती है, जो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो आप सबको देते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। बावजूद उसके आपको यहाँ प्यार की कमी आपकी लाइफ के अंदर मुझे यहाँ भारी कमी नजर आ रही है प्यार की, जिसको लेकर के आप दुखी हैं और यहाँ काफी इतना सब कुछ सोचते हैं लगातार कि मैं आखिर सब कुछ करता हूँ सबके लिए और कोई मेरे लिए क्यों नहीं सोचता। ये आपकी सोच यहाँ कंफ्यूजन, कंपेयर अपने आप को, आप सेल्फ डाउट की स्थिति में भी मुझे यहाँ नजर आते हैं कि काफी कंपैरिजन करते हैं आप लोगों से कि वो कुछ नहीं करता तो भी उसके यहाँ ऐसा है, और मैं इतना सब कुछ करता हूँ तो भी मेरे यहाँ ऐसा है। ये मेरी यहाँ पे आज की जिसमें इक्वल गिव एंड टेक का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जिसको आप दे देते हैं ना, वो कभी भी वापसी नहीं आता है। इस चीज का भी यहाँ पे आपको काफी दर्द है कि जिसका भी मैंने साथ दिया वो हमेशा ही मुझे छल के गया है। यहाँ पे तो चीटिंग के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं दो दो, तो इसलिए यहाँ आपको इस चीज को भी लेकर काफी दर्द होता है कि आपने हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है आपके यार दोस्त हो सकता है आपके भोलेपन का, आपके एक इमोशंस आपके जो हैं ये सबके एक आप अंदर छुपाए हुए जो हैं अंदर, वो कहीं ना कहीं जागृत करके लोग और अपना फायदा उठा करके यहाँ पे वो भागते हुए नजर आते हैं। आपको लगातार आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कभी भी आपकी लाइफ में रहा। यहाँ नहीं दिखता मुझे कि प्यार के बदले में प्यार नहीं है, आपको पैसा जहां आप दे देते हैं वो पैसा आपको वापस नहीं है। ये सब चीजें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इन सब चीजों ने आपको बुरी तरह से तोड़ रखा है, बुरी तरह से आप एक ईश्वर को सरेंडर मैं कहूंगा कर रखा है कि हालांकि क्या वजह है कि जो मेरी लाइफ में सब कुछ मैं सब कुछ के लिए अच्छा सोचता हूँ और मेरे लिए ईश्वर क्यों नहीं, मुझे कहीं से प्यार नहीं मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता ना सम्मान मिलता है, और लगातार यहाँ पर आप दुखी काफी परेशान यहाँ मुझे नजर आते हैं। तो गाइस ये थी आज की मेरी रीडिंग, आपको कैसी लगी और कितनी रेजोनेट हुई वो मुझे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मैं अब अपनी रीडिंग का समापन करूंगा और आपसे लूंगा विदा और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।